नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। तो दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जिसे नासा कहते हैं ने मंगल ग्रह के नमूने लाने की समय सीमा को तय कर दिया है। जी हाँ, नासा ने कहा कि 2033 तक वह पृथ्वी पर मंगल ग्रह के नमूने ले आएगा। नासा ने अपने मार्स सैंपल रिटर्न प्रोग्राम के लिए सिस्टम की आवश्यकता की जो समीक्षा थी उसके कार्य को फिलहाल पूरा कर लिया है, ऐसा बताया है। आगे खबर में बढ़ने से पहले आपको जानना जरूरी हो जाता है कि लैंडर क्या है। लैंडर किसी ग्रह की सतह पर उतरने के लिए बनाया गया एक अंतरिक्ष अभियान है और दूसरा शब्द है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट किसी हानिकारक चीज को नियंत्रण में या सीमा के भीतर रखने की क्रिया को कंटेनमेंट कहते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। आपको बता दें कि ये पूरा जो कार्य हो रहा है, इस पूरे कार्य को न केवल नासा कर रहा है बल्कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का योगदान भी इसमें शामिल है। चरण के दौरान प्रोग्राम टीम ने वैज्ञानिक रूप से चयनित नमूनों को वापस लाने के लिए आर्किटेक्चर का मूल्यांकन और परिष्करण किया, जो वर्तमान में लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर में नासा के परसेवरेंस रोवर द्वारा संग्रह प्रक्रिया में है। इस अभियान में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का योगदान पूरी तरह से शामिल है। इस प्रकार नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर काम कर रही हैं, जिससे भविष्य में मिशन की जटिलता कम होने और उसकी सफलता की संभावना बढ़ने की उम्मीद जताई है। नमूने लाने के लिए फिलहाल अब कोई भी लैंडर शामिल नहीं किया जाएगा। नासा के नमूना प्राप्त कर लाने वाले लैंडर और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का नमूना स्थानांतरण करने वाले अतिरिक्त संसाधन को पृथ्वी पर लाने के लिए प्राथमिक साधन अब परसेवरेंस रोवर ही होगा। यानी कि मार्स सैंपल रिटर्न अभियान में अब सैंपल लाने वाले रोवर या उससे जुड़े दूसरे लैंडर को शामिल नहीं किया जाएगा। नमूना लाने के लिए फिलहाल 2 सैंपल रिकवरी हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया जाएगा, इसकी जानकारी दी गई है। मंगल ग्रह से नमूना प्राप्त करके लाने वाले लैंडर में 2 सैंपल रिकवरी हेलीकॉप्टर शामिल किए जाएंगे, इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि इनजेनिटी हेलीकॉप्टर की तकनीक पर पूरी तरह से आधारित होंगे। इनजेनिटी हेलीकॉप्टर एक छोटा रोबोट कोएक्सियल रोबोट हेलीकॉप्टर है जो नासा के हिस्से के रूप में मंगल ग्रह पर काम कर रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन हेलीकॉप्टर्स ने अब तक मंगल ग्रह पर 29 उड़ानें भरी हैं। ESA का पृथ्वी पर लौटने वाला ऑर्बिटर और नासा द्वारा प्रदान किया गया कैप्चर, कंटेनमेंट और रिटर्न सिस्टम प्रोग्राम आर्किटेक्चर के महत्वपूर्ण तत्व बने हुए हैं। ESA का पृथ्वी पर लौटने वाला ऑर्बिटर के लिए 2027 और नासा के सैंपल लाने वाला लैंडर के लिए 2028 के मध्य में लॉन्च तिथि नियोजित की गई है और इस प्रकार 2033 तक मंगल ग्रह के नमूने पृथ्वी पर आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये थी पूरी बात कि मार्स सैंपल रिटर्न अभियान में अब सैंपल लाने वाले रोवर या उससे जुड़े दूसरे लैंडर को शामिल नहीं किया जाएगा। नमूने लाने के लिए 2 सैंपल रिकवरी हेलीकॉप्टर शामिल किए जाएंगे। तो ये थी पूरी बात, फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।